जाता और जुवेनाइल में बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया जाता है। और उसमें ऐसा नहीं, हमारे पास जुवेनाइल होम है, CWC अपना काम करती है, उसके पीछे उसका पूरा हालात देखते क्यों ऐसा हो रहा है और फिर छोटी मोटी बातें समझा के हल्की सी पनिशमेंट, सोशल पनिशमेंट, ये कम्युनिटी सेंटर साफ कर दीजिए, हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर लीजिए, उस बच्चे को समझ आ जाती है कि ये बात गलत है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। आप भी ये मानती हैं कि जुवेनाइल का एज 18 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो गैंगरेप वाले मामले में एक आरोपी सिर्फ इसी वजह से बच गया कि उसकी उम्र 6 महीने कम थी। मैंने कहा वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था, उसमें बहुत ही ब्रूटली जो काम किया वो बहुत ही दर्दनाक और असहनीय था। उस केस को मैंने आम जनता के साथ अपने आप को जोड़ा, उस केस में जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको दिया जाए, क्योंकि वो एक अलग केस है। लेकिन जब मेरे पास कुछ NGOs आए और उन्होंने कहा कि आप उसके बैक हिस्ट्री को देखें, वो एक विधवा माँ का बेटा था, उस माँ को पता ही नहीं था कि वो बेटा है कहाँ, कब से वो अब्यूज हो रहा था, खुद ही अब्यूज हो रहा था, वो सरेंडर्ड अबंडेंट रोड साइड पे पड़ा रहता था, किस तरह से उनके हाथों में लगा, तो उसकी इस तरह की हिस्ट्री रही। तो मैंने कहा देखिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस करके इसने अपराध किया, सजा उसे पूरी मिलनी चाहिए, जो भी सजा पब्लिक कहती है उसे मिलनी चाहिए। लेकिन एक केस के पीछे अगर हम सारे बच्चों की उम्र को 16 साल कर दें, तो ये देश का बच्चा जिसको हम भावी नागरिक बनाना चाहते हैं, अगर हम उसको 16 साल करके और उसको बड़े की तरह सजा दे दें, तो हमने समझाने का मौका तो उसे दिया ही नहीं। कहीं उसे समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर उसका मेंटल स्टेटस ऐसा रहा है, उसकी बैकग्राउंड ऐसी रही है, तो मैं समझती हूँ, नहीं मैं समझती हूँ कि 18 साल ही होना 18 साल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर 16 साल 18 से नीचे कोई बच्चे ऐसे करते हैं तो होम में जाए, कोई ऑफेंस हो करता है, रिफॉर्म मौका दे, वो साइकेट्रिस्ट वहाँ हो, वहाँ डॉक्टर्स हो, वहाँ उसके एटमॉस्फेयर मिले कि वो समझ पाए कि मैं मेन स्ट्रीम में जाके समाज में मेरी जिम्मेदारी है। एक और पहलू सुशांत जी जिस पर लगातार डिबेट हो रहा है, शादी में फोर्स्ड सेक्स और खास करके मैरिटल रेप की बात हो रही है, जिसको लेकर कैबिनेट में इस पर भी विरोधाभास है। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ इसमें कंसल्ट करना बहुत सारे NGOs को, बहुत सारे और साथियों को, हर मिनिस्ट्री को। मैं खुद ही चाहती हूँ इसमें कंसेंट सबकी ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कंजुगल राइट्स को लेके हस्बैंड अपनी बात करे और या फिर वो कहीं और किसी तरह का मतलब बाहर कोई ऐसी चीज करता है तो फिर भी महिला के लिए परेशानी होगी। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दरअसल ये पुरुष प्रधान जो मानसिकता है वो हावी है आज सरकारी, वो नहीं होना चाहिए, वो बैठ के सामंजस्य से एक तरीका हो। क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये शादी हमारे समाज में एक मान्यता है, और जब पति और पत्नी दोनों हों, उनकी सोच से, उनकी दोनों की राय से जो काम हो वो अच्छा है, किसी भी काम में भी, केवल इसी में नहीं, मैरिटल जो रेप की बात करें उसी में नहीं, बल्कि घर के हर काम। तो अब मैरिटल रेप होता है या नहीं, आप क्या इस पर? देखिए, इसमें है कि कुछ बड़ी एज के बाद ऐसी कुछ शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि वो महिला, अगर उसका पति कमाता नहीं है, शराब ज्यादा पीता है या दूसरी तरह की उसमें बुराइयां हैं, तो उसको लेके महिला बेचारी काम करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। वो घर से बाहर, चाहे वो किसी का घर में काम करे या बाहर काम करे, फैक्ट्री में करे, इंडस्ट्री में करे, और जब वो आती है तो उसको लगता है कि बहुत वो थकान है काम उसे, इस वजह से उसके मन में आता है कि मेरे को आराम की जरूरत है और इस समय जैसा वो चाहता है। मैंने कहा दोनों के सामंजस्य से होना। इसमें फिर वही है कि हमें पुरुष वर्ग को थोड़ा सा समझाने के और संयम रखने। आप मानती हैं कि कहीं न कहीं एक फोर्स्ड रेप की स्थिति शादीशुदा जिंदगी में होती है? क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की, तो संयमता की जरूरत है। तो उसमें भी हमें अभी इसमें कंसल्ट और करना है और गहराई से सोच विचार करके ही हम इसका कुछ आधार पे जा सकते हैं। एकदम तुरंत कोई फैसला लेना ये अच्छी बात नहीं। अब कुछ एक बयान है जो लगातार लोग देते रहे हैं, खास करके उस गैंगरेप के बाद जो तमाम बयान आए वो महिलाओं के लिए बड़े आपत्तिजनक थे। उनमें से कुछ एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप उस प्रतिक्रिया भी दें। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाई महिलाओं के प्रति जो है अर्बन इंडिया में ये सिर्फ अर्बन फिनोमिना है, भारत में नहीं होता। आप इस तरह के बयान से देखिए, ये बहुत गलत बात है। भारत और अर्बन को अलग मत करिए। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी 70% जनता भी रहती है। अब थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आने लगे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जो भागवत जी ने कहा ये बहुत ही सोच उनकी शायद संकीर्णता है
कि वो ये समझ के कहते हैं कि महिलाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत सारे ग्रामीण में ये बात अलग है कि वो अवेयर नहीं है या उनकी आवाज बाहर नहीं आती है। जब उनकी आवाज बाहर निकलने लगेगी फिर क्या उनके पास जवाब होगा कि वो अर्बन है या रूरल है। चलिए एक और बयान आपके सामने रखते हैं, विजय वर्गीय जी का है। उन्होंने कहा था, कैलाश विजय वर्गीय जी, उन्होंने कहा था लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा को अगर आप लांघेंगे तो फिर रावण आएगा और हर कर ले जाएगा। मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है। वो फिर वही चाहते हैं कि महिलाओं को चार दीवारी के भीतर रख दिया जाए। देश की आजादी से पहले और जो इस तरह की हालत थी, लेकिन वो ये नहीं जानते भारत के संविधान में बराबर का अधिकार मिला है, उसको भी घर से बाहर निकल के पढ़ने का, लिखने का। और वो नहीं ये जानते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूती हुई वो संतोष जिसने वहां पे तिरंगे को गाड़ा, जो अंतरिक्ष में जाती हैं वो महिलाएं, जो समुद्र की गहराई में जाके एक अपना तरीके से जो उसने रिसर्च करना है वो लेके आती हैं। समुद्र की गहराई, आकाश की ऊंचाई, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, क्या वो ये तब नहीं समझते हैं कि उसको चार दीवारी से बाहर निकलेगी तो कोई रावण बनता है? लक्ष्मण रेखा यहाँ पर तथाकथित तौर पर सभ्यता की बात आती है और सभ्यता के दायरे से बाहर निकलना, यानी कि आप कहीं ना कहीं हमारी ये महिला की आजादी होनी चाहिए, हमारे देश की संस्कृति है, उसके बारे में उससे सबको ज्ञान हो और वो उस ज्ञान के साथ अगर उसे स्वतंत्रता है फिर भी वो जो चाहे ड्रेस पहने। सभ्यता ड्रेस पहनने से नहीं आती है, सभ्यता मन से, विचारों से, आंखों से, हमारी सोच से। यही बात मैं करीबन पिछले 10 साल से हर किसी से ये जानना चाहता हूँ, ये संस्कृति है क्या? आप अगर अपने मनपसंद कपड़े पहने तो लोग आपत्ति करते हैं, कहते हैं मोबाइल फोन पर लड़कियों को बात नहीं करना चाहिए, जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, स्कर्ट्स पहन के स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, स्कर्ट्स पहन कर लड़कियों को खड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मैं समझती हूँ इसमें मानसिकता, मनुष्य की, पुरुष की मानसिकता को बदलाव लाना चाहिए। हमें इस बात की ओर ध्यान जावे ही क्यों? अगर किसी को स्वतंत्रता है, अगर वो कहें कि महिलाएं अगर कहे कि कोई दूसरा ऐसा कपड़ा नहीं पहने, पुरुष ऐसा नहीं पहने, तो कैसा लगेगा उसे? वो कहेगा अच्छा हमारी आजादी को तुम रोकते हो, हम तो चाहे जैसे मर्जी घूमे। अगर वो ये कह सकते हैं तो महिला को भी तो मन करता है कि आजकल फैशन है, अगर इस जमाने में बदलाव आया है तो वो पहने। लेकिन सभ्यता कपड़ों से नहीं होती, सभ्यता विचारों से होती है, आचार विचार से। ऐसे अब एक आपके कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं अभिजीत मुखर्जी जी, उन्होंने कहा था कि डेंटेड पेंटेड महिलाएं जो हैं वो इंडिया गेट पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए हर महिला का ये था, जिस समय उनके मन को दर्द हुआ, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, वहाँ की ड्रेस कुछ और है, अगर हम कहें कश्मीर के, वहाँ की ड्रेस कुछ और है, पंजाब की कुछ और है, हमारे जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हमारा यूपी है, बिहार है या दिल्ली है, सबकी अपना अपना ड्रेस। नहीं, अभिजीत मुखर्जी ने तो ये तो जो प्रणब मुखर्जी डेंटेड पेंटेड महिला बताइए आप। नहीं, उन्होंने उस बात को हालांकि उन्होंने वापस लिया, मान भी लिया कि कुछ उनका ये विचार नहीं था, उसको सोचने में, समझने में कहीं गलती लगी। उनका मतलब ये था कि जो कॉलेज से, वहां से निकल के जो आई हैं, उन लोगों को शायद एक चीज बहुत बुरी लगी थी तो एकदम उनका उबाल आया और वो सारी आ गई, उनसे शायद ये अर्थ था। चलिए अब एक बात बताइए, ऐसे तमाम बयान है और मैं चाहूँ तो ऐसे पूरे 4-5 पन्ने है, लेकिन ये जो बयान लोग देते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि खास करके राजनीति के क्षेत्र में हैं, इनके खिलाफ भी शायद कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मैं समझती हूँ कार्रवाई नहीं, इनकी सोच को बदलने के लिए। अब कैसे बदलिएगा? ये तो खुद ही नेता हैं। बेशक नेता हैं, लेकिन जो चीज उन्होंने कही और ये बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं और समाज ने उसको डिस्कस किया, उसको डिस्कार्ड किया और उसको बायकॉट किया उनका, वही अपने आप में एक सबसे बड़ी सोच करने के लिए। और उनको कभी कहते हैं ना, किसी को सजा देनी हो तो समाज से उसका बहिष्कार कर दो। समाज से बहिष्कार करना सबसे बड़ा एक सजा मिल जाती है। तो समाज ने खुद ही कहा ये गलत कहा, ये तुम गलत कह रहे हो, ये वहाँ उनकी पार्टी ने भी कहा, दूसरों ने भी कहा, तो अपने आप में वो समझ में जो संकीर्ण सोच वाले लोग होते हैं, उनको ऐसे लोगों के बयान से और बल मिलता है। धीरे धीरे अपने आप को वो भी समझ जाएंगे कि जो बदलाव देश में आया है, जो तरक्की देश ने की है, जिस तरक्की के साथ देश विश्व में आगे बढ़ रहा है, भारत आगे और तेजी से आना चाहता है, तो उसमें सबका सहयोग, महिलाएं और पुरुषों का मिलकर सहयोग होता है। यूनिफॉर्म ड्रेस कोई वो पहने, स्कूल की यूनिफॉर्म हो या घर का कोई ड्रेस हो, किसी में भी रह सकता है। हमें अपने सोच और विचार को बदल लेना होगा, तो इस तमाम बुराई अपने आप में खत्म। एक आखिरी सवाल कृष्णा जी, आप दिल्ली से ही हैं, यहीं से सांसद भी हैं और दिल्ली में पली बढ़ी हैं, क्या यहाँ आपको लगता है वाकई में कि महिलाएं अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? मैं समझती हूँ सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उनको बोल्ड होना चाहिए, कमजोरी
से हमेशा कभी भी किसी युद्ध को जीता नहीं जा सकता। बलवान होके, सशक्त होके वो आगे बढ़ेंगी, समाज भी उनको सहयोग करेगा। यदि वो सहयोग मांगेगी, सहयोग समाज करेगा, और जब समाज सहयोग करेगा तो वो बुराइयां अपने आप में दूर हो जाएंगी। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शायद ये आगे बढ़कर कहना चाहिए कि मैं एक महिला हूं, मैं यहाँ नहीं कुछ होने दूंगी? ये तो हम सबको कहना चाहिए कि हम सब महिला हैं और यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और जो महिलाएं अपने आप को डरती हैं उनको डर के बिना आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के वो काम करें, समाज उनके साथ होगा और इन तमाम बुराइयों से उनको दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।